नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे झारखंड के चुनावी भाषणों की और उस पर चुनाव आयोग की खामोशी के बारे में। आखिर कितने हेट स्पीच बीजेपी के नेताओं के द्वारा झारखंड में दिए जा रहे हैं और इस पर चुनाव आयोग क्यों खामोश है। तो आज बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड में दिए गए 4 नवंबर के भाषण के बारे में। प्रधानमंत्री ने भाषण में कहा कि ये आपके रोटी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की ये कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा, इसलिए आप बीजेपी को वोट दें। इसमें जो एक बात उन्होंने कही कि ये आपकी बेटी छीन लेंगे, तो ये कौन है जो लोग आपकी बेटी छीन रहे हैं? क्या केंद्र में जो प्रधानमंत्री हैं 10 सालों से, उनकी सरकार इतनी गई गुजरी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए कोई आपकी बेटी छीन लेगा? इस तरह की भाषण जो दिए जा रहे हैं चुनावों में और चुनाव आयोग इस पर खामोश है, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि चुनाव आयोग भी बीजेपी के समर्थन में है या बीजेपी वालों से डरता है? वहीं हेमंता बिस्वा शर्मा हैं, उनके अबर भाषण को आप सुनेंगे जिसमें वो भी इसी तरह के भाषण दे रहे हैं। तो इस पर चुनाव आयोग खामोश है, जबकि कई इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। अब वहीं पर जो हेमंता बिस्वा शर्मा हैं, बीजेपी के असम के मुख्यमंत्री, जिन्हें झारखंड का प्रभारी बनाया गया है, वो कह रहे हैं कि अगर हम हार जाएंगे तो सनातन हार जाएगा, हम हार जाएंगे तो झारखंड की अस्मिता हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी, हम हार जाएंगे तो पीताम्बर, नीलाम्बर, सिद्धू कानू, भगवान बिरसा मुंडा का भूमि, अरमान, इरफान, अंसारी, आलमगीर सब लूट लेंगे। हमारी बेटियों को लूटा, हमारी ज़मीन को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज़ उठाना है, हमें एक होना है। बीजेपी, आसू, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी को वोट देना है, एनडीए को जिताना है। इस तरह के भाषण लग रहे हैं। वहीं पर जो योगी आदित्यनाथ हैं, वह भी कह रहे हैं कि आप बंटोगे जाति के नाम पर, आप बंटोगे क्षेत्र के नाम पर, आप बंटोगे भाषा के नाम पर, तो बंटोगे तो कटोगे। आप घर में घंटियाँ और शंख नहीं बजा सकते हो। इस तरह के मुद्दे से पूरा झारखंड गूंज रहा है और चुनाव आयोग जो है वो कान में तेल डालकर सो रहा है। तो आज इसी पर बात करेंगे कि क्या बीजेपी बिना हिंदू मुस्लिम किए बगैर एक चुनाव नहीं लड़ सकती है? क्या वोट के लिए ज़रूरी हो गया है कि मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया ही जाए? क्या बीजेपी को भरोसा नहीं है कि जनता उसके काम पर भी उसे वोट दे सकती है? क्या हर चुनाव में किसी न किसी बहाने, कभी सीधे सीधे तो कभी घुमा फिरा कर, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ समेत जितने केंद्रीय मंत्री हैं वो हेट स्पीच चुनाव में दे रहे हैं? हम बात झारखंड चुनाव की कर रहे हैं, जहां बीजेपी के नेताओं ने घुसपैठ की राजनीति शुरू कर दी है और इसे लेकर होड़ मच गई है कि
असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के बयानों को लेकर इंडिया गठबंधन के चुनाव आयोग के शिकायतें की हैं, लेकिन इस तरह की बातें गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करने लगे। सवाल ये है कि चुनाव आयोग क्यों नहीं एक्शन ले रहा है। कम से कम यही बता देता चुनाव आयोग कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो बयान दिया है वो उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। चुनाव आयोग का गाइडलाइन है कि धर्म के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते। किसी समुदाय के खिलाफ विद्वेष फैलाकर, भय फैलाकर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के 7 जजों का ये फैसला है 2017 का है कि चुनावी प्रक्रिया में धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने धर्म के आधार पर वोट मांगा तो उसकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। संवैधानिक पीठ ने उस समय के चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर थे, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस नागेश्वर राव ने पक्ष में फैसला दिया था। जो 3 जजों इसके खिलाफ में फैसला दिए उनमें से मौजूदा चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भी शामिल थे। बाकी के 2 जजों के नाम हैं जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस यू ललित। इन तीनों ने इसके खिलाफ फैसला दिया था। कोर्ट के सामने यह सवाल था कि क्या धर्म के नाम पर वोट मांगने लोक प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार भ्रष्ट परंपरा है और क्या ऐसे करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराया जा सकता है। साफ है कि आप धर्म के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। किसी के नाम पर किसी को डराकर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को लेकर शिकायत एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के जगदीप छोकर ने उस शिकायत चुनाव आयोग से किया था। उस शिकायत का क्या हुआ उसे लेकर उन्हें द वायर में पूरी कहानी लिखी है, आपको पढ़नी चाहिए। पिछले चुनाव में जो लोकसभा के चुनाव हुआ उसमें प्रधानमंत्री ने कई तरह के बयान दिए थे, चाहे वो मंगलसूत्र छीन लेंगे, चाहे वो आपकी भैंस छीन लेंगे, चाहे कांग्रेस पूरी आपकी जो संपत्ति है वो मुसलमानों को दे देगी, आपके 2 घर है तो 1 घर मुसलमानों को दे देगी, आपके 2 मोटरसाइकिल है तो 1 मोटरसाइकिल मुसलमानों के दे देगी। इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव में बोल रहे थे। उस पर जो लोग चुनाव आयोग के पास गए उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं हुआ और आप देख रहे हैं कि झारखंड में इस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं। आखिर इस पर चुनाव आयोग क्यों खामोश है? आखिर कानून क्या कहता है? इस पर आज हम बात करेंगे कि भारतीय न्याय संहिता की जो नई कानून खुद बीजेपी सरकार ने बनाई है, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 जिसे BNS भी कहा जाता है, इसकी धारा 196 का उपखंड 1 का उद्देश्य है कि धार्मिक, जाति, भाषाई या सामूहिक के बीच वैमनस्य फैलाना या शांति को बाधित करने वाले कार्यों को रोकने हैं। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर भाषण, संकेत, चित्र या किसी भी माध्यम से विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य, घृणा या शत्रुता को बढ़ावा देता है या कोशिश करता है, उसे दंड का सामना करना पड़ेगा। उसे 3 साल की सज़ा हो सकती है और उसे जुर्माना भी लग सकता है। क्या इन नेताओं पर ये कानून लागू होगा? क्या इस कानून को बनाने का मकसद क्या है?
पहले से ही भारत में जो कानून थे उन कानून को बदला गया, किस लिए कि वो कानून सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या जो मोदी जी ने ये कानून लाया है जिसमें 3 साल की सज़ा है और जुर्माने हैं, ये क्या उन पर और उनके मंत्रियों पर लागू होगा? जहाँ तक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत चुनाव प्रचार में धार्मिक आधार पर वोट मांगना, विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैलाना या जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के नाम पर चुनाव में किसी प्रकार का भेदभाव करना एक भ्रष्ट आचरण है, करप्ट प्रैक्टिस माना गया है। अगर कोई उम्मीदवार या नेता अपने चुनाव प्रचार में धर्म का इस्तेमाल करता है तो उसे धारा 123 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। इसी तरह भ्रष्ट आचरण साबित होने पर उस उम्मीदवार की सदस्यता को चुनौती दी जा सकती है और चुनाव आयोग या अदालत उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप चुनाव रद्द किया जा सकता है, सदस्यता समाप्त की जा सकती है, भविष्य में चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित लगाया जा सकता है। इस तरह की जो कानून हैं उसका पालन अगर नहीं होता है तो कानून बनाने का क्या फ़ायदा है। और जहाँ तक बात करेंगे हम चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, वो बड़ी शेरो शायरी के शौकीन हैं और आजकल वो आचार संहिता उल्लंघन करने वाले बीजेपी के नेताओं को वो शायरी के अंदाज में और दोहे से उनके जो हेट स्पीच है उनको कम करने की बात कह रहे हैं। वो शायरी पढ़ रहे हैं कि दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हों जाएं तो शर्मिंदा ना। आगे वो एक दोहे में कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ पड़ जाए। क्यों ऐसी गांठ बांधनी है, थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें, शोर शराबा कम हो। इस तरह की बातें चुनाव आयोग कर रहा है, चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हैं और एनडीए के जितने भी नेता हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हेट स्पीच से उन्हें जो छूट दे रहे हैं वो क्या इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी दे रहे हैं। तो फिर ये आचार संहिता का मतलब क्या हुआ, इस पर आपकी क्या राय है और किस तरह जो चुनाव आयोग की भूमिका रही है पिछले कुछ सालों में वो आपने भी देखा होगा। तो आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।